कई दिनों से मैं जब भी सुबह उठकर घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता तो मुझे कुछ ऐसी चीज दिखती थी जिसे देखकर मेरे कदम वहीं ठिठक जाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा कर रहा था मेरे साथ। वैसे तो मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, पर आए दिन जब सिंदूर से लिपटा नींबू मेरी आंखों के सामने आता तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था। 4 भागों में चीरा लगाया नींबू और उस पर से उसके अंदर भरा सुर्ख लाल सिंदूर मन को आशंकित कर देता था। वैसे तो मुझे इन सब चीजों से आज तक कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही मैं ऐसे अंधविश्वास काला जादू पर विश्वास करता था, परंतु मेरी पत्नी पायल इन सब चीजों को देखकर काफी परेशान हो जाती थी, क्योंकि कई दफा उसने कई लोगों से ऐसे काला जादू के बारे में सुन चुकी थी, इसलिए डर जाती थी। उसे डर सताने लगता था। वैसे तो ना ही वो इस सिंदूर लगे नींबू को छूती थी और ना ही मैं छूता था। हाँ, कई बार मेरी पत्नी पायल को कचरे की गाड़ी में कचरा फेंकने जाने में कठिनाई होती थी, परंतु वो उससे बचकर निकल जाती थी। बाद में उसी कचरे की गाड़ी वाले को बोलकर हटावाती थी, या कभी कभी सड़क पर चलने वाले गाड़ियों के नीचे आकर दबकर खत्म हो जाता था। मैं किशोर अपनी पत्नी पायल के साथ कानपुर में रहता। हमारा एक प्यारा सा अपना मकान है जिसे बड़े प्यार से बनवाया था ताकि सुकून से जीवन जी सकूं। पर पिछले कुछ दिनों से ये सब देखकर मन खिन्न सा हो गया था, क्योंकि इसी को लेकर मेरी पत्नी के साथ मेरा विवाद शुरू हो जाता था। मेरी पत्नी इस सिंदूर नींबू वाले कांड से परेशान हो गई थी, इसलिए मुझ पर दबाव बना रही थी कि ये सब कौन कर रहा है, इसका पता लगाओ। पर मैं इन सब फालतू पछेरों में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे कभी ऐसी बेतुकी फालतू के जादू टोने टोटके में रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। मैं पायल को यही समझाने की कोशिश करता कि ये जादू टोना काला जादू टोटके सब मन का वहम होता है। अगर ऐसा होने लगे तो हर कोई दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। जो ऐसा कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता है, और जिसे जो करना है वो करने दो। इस तरह के काला जादू से हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना सब समझाने के बाद भी पायल को कुछ समझ नहीं आता। वो तो अपने जिद पर अडिग थी, क्योंकि उसने कई लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुन चुकी थी, इसलिए उसे कहीं न कहीं इन जादू टोनों पर विश्वास था। साथ में उसे किसी अनर्थ का भी अंदेशा होने लगा था, इसलिए उसने जिद पकड़ ली कि अब कुछ भी हो जाए उसे पता करना ही कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ना चाहते हुए भी पायल के जिद करने पर मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। फिर मैं इसका उपाय ढूंढने लगा कि करूं तो क्या करूं जिससे उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। फिर ख्याल आया, क्यों ना घर के मुख्य द्वार पर छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, ताकि फेंकने वाले का चेहरा साफ साफ पता चल जाए। बस यही सोचकर मैंने सीसीटीवी वाले को बुलाया और एक छोटा सा कैमरा मुख्य दरवाजे पर इंस्टॉल करवा दिया। साथ में टीवी पर उसका लाइव प्रसारण भी जुड़वा दिया था। चूंकि सीसीटीवी का कैमरा एकदम छोटा था, इसलिए किसी आस पड़ोस के लोगों को पता चलना मुश्किल था। खैर, अभी तो बस हमें इंतजार था उस काले जादू करने वाले का, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
अगले दिन सुबह फिर सिंदूर लगा नींबू हमारे गेट पर था। हमने तुरंत टीवी खोला और सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर तो हमारे होश उड़ गए। उस शख्स को देखकर इतना सा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। बस मन की शंका को दूर करने के लिए मैं बार बार उस रिकॉर्डिंग को देख रहा था। हर बार उसका ही चेहरा देखकर मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन इंसान से एक बार गलती हो सकती है, परंतु बार बार नहीं हो सकता है। मेरा सगा छोटा भाई मेरे घर के मेन दरवाजे पर वो सिंदूर लगा नींबू हर रात 12 बजे रखता था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि बगल के घर में रहने वाला मेरा छोटा भाई ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे इन सब चीजों पर कभी कोई विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी आज मुझे बहुत दुख हो रहा था इस बात का कि आखिर मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्यों वो मेरा और मेरे परिवार का बुरा करना चाहता है? न जाने इसी तरह मन में अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। मैं दुखी मन से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि तभी पायल भी आ जाती है और वो भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखकर हक्की बक्की रह जाती है। वो हैरान थी मेरे छोटे भाई मुकेश को ये सब करते देखकर। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक हमारे रिश्ते उन लोगों के साथ काफी अच्छा था। हम लोगों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, फिर ये दुश्मनों वाला व्यवहार क्यों कर रहा था मुकेश? हम दोनों भाइयों के बीच कभी कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ था किसी भी बात को लेकर। यहाँ तक कि संपत्ति के बंटवारे में भी माँ बाबूजी के गुजरने के बाद सारी संपत्ति हम दोनों ने बराबर बराबर बांटा था और आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। दोनों जेठानी देवरानी में भी कभी कोई मुंह टेढ़ी मतलब कोई झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्यों ये सब? पर आज ये सब देखकर मेरा दिल टूट सा गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पायल को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अपने देवर देवरानी से लड़ने के लिए जाना चाहती थी, परंतु मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि तुम अभी गुस्से में जाओगी तो बात बिगड़ जाएगी। वे लोग शायद उल्टा तुमसे ही झगड़ा करने लगेंगे और तुम्हें इसके पीछे का कारण भी न बताएं। इसलिए फिलहाल तुम अभी चुप रहो और अपना काम करो। मैं मुकेश से बात करके देख लूंगा। मेरे ऐसा बोलने पर पायल बोली, ये बहुत बड़ी बात है और अब इस बात पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना सगा भाई होकर भी ऐसा कैसे कर सकता है। नीचता की भी एक सीमा होती है जिसे आपके भाई ने पार कर दिया है, इसलिए उसे बात से नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तभी उन लोगों को सबक मिलेगा। पायल बस गुस्से से बोले जा रही थी, पर मैं झगड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने किसी तरह से पायल को समझा बुझाकर उसे घर के कामों में व्यस्त कर दिया और मैं अपने छोटे भाई मुकेश के पास गया। मुझे देखकर मुकेश ठीक वैसा ही बर्ताव किया जैसा वो हमेशा से करता आया था। मतलब उसने बड़े प्यार से मुझसे बात किया और अपनी पत्नी से मेरे लिए चाय बनाने को कहा। थोड़ी देर में चाय आ गई। मन तो नहीं था मेरा चाय पीने का, पर पीना पड़ा। खैर, मैं थोड़ी देर अपने छोटे भाई मुकेश से इधर उधर की बात करने के बाद मुख्य मुद्दे पर आ गया और बोला कि मेरे घर के मेन दरवाजे पर रोज कोई सिंदूर लगा हुआ नींबू फेंक कर जा रहा है। क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में?
मैं जानबूझकर मुकेश को जांचने के लिए बोला ताकि वो खुद अपने मुंह से ये सब कुछ कह दे, पर मुकेश मेरी बात सुनकर अनजान बनते हुए बोला, अच्छा ऐसा कौन कर सकता है? अजीब दुनिया है भैया, लोगों को पता नहीं क्या क्या सुहाता है, पता नहीं क्या क्या सूझता है, समझ ही नहीं आता है। ऐसा बोलकर मुकेश चुप्पी साध लिया और बात बदलने की कोशिश करने लगा, पर मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए मैं फिर से मुकेश को बोला, यही जानने के लिए कल मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया था। सीसीटीवी कैमरा का नाम सुनते ही मुकेश के चेहरे का रंग ही उठ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी असहजता देखकर मैंने मुकेश से पूछा, मुकेश मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि तूने मेरे साथ ऐसा किया? मैं मुकेश से बिल्कुल साफ साफ बोला, देख छोटे, मुझे इन सब बातों से रत्ती भर विश्वास नहीं है, परंतु तुझे यह सब करता देख आज मेरा दिल बहुत दुखी हुआ है। हजारों टुकड़े हो गए हैं मेरे दिल के। बस इतना बता दे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। चोरी पकड़े जाने के बाद मुकेश और उसकी पत्नी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। फिर झुकी नजरों से धीरे धीरे हकलाते हुए मुकेश कहता है, भैया आपने कुछ भी नहीं किया है, बस आपकी तरक्की ऐशो आराम देखकर मन बहुत दुखता था। आपका बिजनेस मेरे बिजनेस से ज्यादा अच्छा चलता है और आपकी आमदनी मेरी आमदनी से तिगुनी है। आपके जीवन में हर चीज की सुख सुविधा समृद्धि है, पर मैं आज भी एक एक पैसों के लिए जी तोड़ मेहनत करता हूँ, तब जाके 2 पैसे आते हैं जिससे ठीक ठाक हमारा जीवन बसर चलता है। बस इसी परेशानी से परेशान होकर मैंने ये सब किया ताकि मेरी भी आमदनी बढ़ जाए और मैं भी आपके जैसा जीवन जीऊं। बस इसी वजह से मैं और मेरी पत्नी एक तांत्रिक पंडित जी के पास गए, जिन्होंने हमें कहा कि पूरे 41 दिन रात के ठीक 12 बजे ये सिंदूर लगा निंबूर आपके मेन दरवाजे पर रखने बोला, और उन्होंने कहा कि अगर आपने उसे छू लिया तो उसके प्रभाव से आपका भाग्य मुझे मिल जाएगा और मेरा बिजनेस भी आपके बिजनेस की तरह अच्छी तरह चलने लगेगा, ताकि मेरे जीवन में भी धन संपदा की कोई कमी नहीं रहे। बस यही चाहता था मैं भैया, इसलिए मैंने ऐसा किया। सिर झुकाकर मुकेश अपने दिल की बात कह रहा था और मैं हैरानी से उसे देख रहा था। मेरा भाग्य लेने के लिए मेरा सगा भाई ऐसा काले जादू जैसा करतूत कर सकता है? मुझे उसके सोच पर आश्चर्य हो रहा था। भाग्य बदलने के लिए लोगों को अपना कर्म सुधारना चाहिए, ना कि किसी के भाग्य को जबरदस्ती छीन कर लिया जा सके। यही बात मुझे मुकेश को समझाना था, इसलिए मैं खुद को संभालते हुए मुकेश को बोला, छोटे, सबसे पहले तो तुझे ये समझना होगा कि हर इंसान का अपना अपना भाग्य होता है। हर कोई अपने कर्मों के हिसाब से अपना भाग्य पाता है, और भाग्य या किस्मत बनाने के लिए पहले कर्म करना पड़ता है, तब जाकर किस्मत की रेखा चमकती है। एक बात और याद रखना मुकेश, किसी की भाग्य रेखा को तू कितना भी कोशिश कर ले छीन कर लेने की, पर वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि छीनने से कुछ नहीं मिलता है भाई, उसके लिए कमाना पड़ता है। इसलिए कर्म की कमाई कर, वही तेरे किस्मत की रेखा बदल सकती है। खैर, ये तो थी भाग्य की बातें, पर तुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे छूने से तेरे किस्मत की रेखा बदल सकती है, तो तू मुझे
एक बार आकर बोला तो होता। मैं तो खुद अपने हाथों से उस नींबू को उठा लेता, तुझे यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा कहकर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और आज सुबह जो नींबू मेरे दरवाजे पर फेंका गया था उसे अपने जेब से निकालकर छोटे के सामने रख दिया। मुकेश ने जैसे ही देखा कि मैंने वह नींबू अपने हाथों में पकड़ रखा है तो वो हैरानी से मेरी ओर देखने लगा। मैं समझ गया कि मुझे ऐसे नींबू पकड़े देखकर मुकेश को बहुत ताज्जुब होगा और उसे लगेगा कि उसकी मनोकामना पूरी हो गई है। खैर, मैं फिर से मुकेश को कहने लगा, जब मैंने आज सीसीटीवी कैमरे में तुझे ऐसा करते देखा तभी मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि कहीं न कहीं तेरे ऐसा करने के पीछे कोई बड़ी वजह होगी जिसकी वजह से तू ये सब करने से चूका नहीं। बस इसलिए मैंने ये नींबू उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया ताकि तेरी भी जो भी इच्छा हो वह पूरी हो जाए। मैं बोले जा रहा था और मुकेश एकटक देखे जा रहा था। फिर कभी उस सिंदूर लगे नींबू को देखता उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता था। मैं अपने छोटे भाई मुकेश से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। यही बात मैं मुकेश से बोला, बस एक बार विश्वास करके मुझसे बात की होती तो मैं उसी वक्त यह नींबू और सिंदूर लेकर उसे अपने जेब में रख लेता ताकि मेरा भाग्य तुझे मिल जाए। मुकेश अब तक शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मुझसे क्या कहे। उसकी आंखें भी नम थी। मैं भी ये सब बोलकर वापस अपने घर की ओर जा रहा था। साथ में मैं मुकेश को एक अंतिम बात बोलकर कहा, अगर भविष्य में कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी जादू टोना करना हो जिससे तुम्हारा कुछ फायदा हो तो तुम सीधे सीधे मुझसे आकर बात करना। ऐसे चोरी छुपे कभी मत करना जिससे हमें ज्यादा तकलीफ। वादा करता हूं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर मैं अपने घर की ओर कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी मुकेश पीछे से आकर मेरे पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो रोते रोते कहने लगा, भैया मैं तो सच में आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूं जो मुझे आपके जैसा बड़ा भाई मिला है। मुझसे अधिक भाग्यशाली दुनिया में और कौन होगा जिसे आप जैसा प्यार और ख्याल रखने वाला बड़ा भाई मिला है। मैं भटक गया था भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था। उसी ने मुझसे ये सब करने को कहा था। वो आप लोगों को देखकर हमेशा कूटती रहती थी और मेरे से हमेशा झगड़ा करती थी पैसों की खातिर। उसे भी भाभी की तरह आलीशान जीवन जीना था, इसलिए उसे कुढ़न होती थी। धीरे धीरे वो मुझ पर दबाव बनाने लगी ज्यादा पैसा कमाने के लिए। मैं मेहनत भी करता था पर बरकत नहीं होती थी भैया। मैं भी अपनी माली हालत से परेशान हो गया था और ऊपर से आए दिन पत्नी का ताना झगड़ा से तंग आ गया था भैया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ऐसा कहकर मुकेश बिलख पड़ा। मैं सब कुछ देख सकता था पर अपने भाई को ऐसे बिलखते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। तब तक मुकेश की पत्नी भी आकर मुझसे माफी मांगने लगी और छोटे ने मेरे हाथों से वह नींबू लेकर डस्टबिन में फेंक दिया। उसे अच्छे से पता चल चुका था ऐसे फालतू के जादू टोने के बारे में जिसमें सिर्फ मनमुटाव होते हैं
और रिश्ते खराब होते हैं। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वक्त रहते उसने अपनी भूल सुधार लिया, वरना आज उसका सबसे कीमती रिश्ता उसके हाथ से फिसल जाता, जिसका अफसोस शायद उसे जिंदगी भर रहता। मैं भी इस बात से खुश था कि मुकेश अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और राह भटकने से बच गया। प्रिय दोस्तों, अक्सर परिवारों में ऐसा देखने को मिल ही जाता है, जब एक भाई गरीब होता है तो दूसरा अमीर, पर इसका ये कतई नहीं मतलब होता है, पर इसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए कि हम उसे देखकर कूटते रहें, जलते रहें और उसकी किस्मत पाने के लिए, या यूं कहें उसकी किस्मत में विघ्न डालने के लिए ऐसे जादू टोने टोटके का प्रयोग करें। हमारे देश में कई ऐसे तांत्रिक पंडित होते हैं जो अपने पॉकेट भरने के लिए ऐसे बेतुके उपाय बताते हैं, जिससे कुछ नहीं होता, उल्टा वक्त और पैसे की बर्बादी होती है। ऐसा करने से आपसी रिश्ते भी खराब होते हैं, इसलिए ऐसे चीजों से बचें और ईश्वर पर विश्वास रखें, साथ में अपना कर्म करते जाएं। फल एक न एक दिन जरूर मिलता है।